सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय इतिहास के आंदोलन में महिलाओं के योगदान के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। जिस व्यक्ति का खून देश के काम आता है उस व्यक्ति से बड़ा किस्मत वाला इंसान भला कौन होगा। भारत के आजादी आंदोलन के समय ऐसे बहुत सारे पुरुष हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, जिनको आज हम इतिहास में गोल्डन वर्ड्स के रूप में याद करते हैं। ऐसे ही भारत को फ्रीडम दिलाने में महिलाओं का भी बहुत अहम योगदान रहा है। उनमें से कुछ महिलाओं को तो देश आज भी याद करता है, मगर कुछ महिलाओं की कुर्बानी आज हम सभी भूल गए हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मगर यहाँ अभी शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा होगा जिसे 75 महिला आंदोलनकारियों के नाम याद हो। भारतीय इतिहास में वीरगति को प्राप्त हुई इन वीरांगनाओं की वजह से आज हम सभी आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे गले फांसी के फंदे में झूले हैं, बहुत सारों ने सीनों में गोलियां खाई हैं। लंबे संघर्षों और त्याग के बाद ही भारतवासी आजादी पाने में सफल हुए हैं। इन प्राणों का बलिदान देने वालों और घर परिवार का त्याग करने वालों में बहुत सी महिलाएं भी थीं, जिन सबका जिक्र हम आगे आपसे इस वीडियो में करने वाले हैं। नंबर 1, अरुणा आसफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणा आसफ की। भारत की आजादी में इनका बहुत अहम योगदान रहा। नमक सत्याग्रह में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्होंने लोगों को एकजुट किया और अपने साथ किया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिव मेंबर भी थी। नंबर 2, दुर्गाबाई देशमुख। ये महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इन्हें गांधी जी के विचार बहुत ज्यादा पसंद आते थे। गांधी जी के विचारों की वजह से ही इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था। दुर्गाबाई लोकसभा की भी मेंबर थी और इसके साथ ही ये योजना आयोग की मेंबर भी थी। नंबर 3, कमला नेहरू। कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी। इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। इनका स्वभाव बहुत ही शांत था, लेकिन जब बात अंग्रेजों से लड़ने की आई तो ये शांत स्वभाव की महिला अंग्रेजों के साथ सबसे खतरनाक साबित हुई। कमला नेहरू ने जेल में भी कुछ समय बिताया था और हड़तालें भी की थी। आजादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 4, लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल का पूरा नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल था। ये पेशे से एक डॉक्टर थी। इन्हें वर्ष 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक अटूट अनुयायी थी। नेताजी के लिए ही इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। वर्ष 2002 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। नंबर 5, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। ये महात्मा गांधी की अनुयायी थी। इनको सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन काफी एक्टिव था तो उस समय कांग्रेस रेडियो भी काफी एक्टिव रहा था, जिसमें इनका अहम योगदान था। इसके चलते ही सावित्रीबाई फुले को पुणे की जेल में भी रहना पड़ा था। नंबर 6, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आजादी के आंदोलन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसकी वजह से इन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। अगर पूरे इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देखें तो विजया लक्ष्मी पंडित पहली ऐसी महिला थी जो मंत्री थी। यही नहीं, स्वतंत्र भारत की ये पहली महिला राजदूत भी थी। विजया ने वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को जैसी कंट्रीज में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये थे भारत की कुछ महान महिलाओं के संघर्ष। इनके अलावा भी अनेकों महिलाएं हुई जिनकी कुर्बानी ने हमारी आजादी में अहम भूमिका निभाई है। अब दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।